हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं हर चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बता रहा हूं। बहुपद चैप्टर का बताया, समांतर श्रेणी का बताया, हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस बता रहा हूं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग वृत्त चैप्टर के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं और आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के अपना एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का 25 मार्च को गणित का एग्जाम है। इसलिए आपको अब जोरों तोरों से तैयारी करनी है, ज्यादा से ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बस आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगर इसे भी देखकर जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। यानी दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। तो जल्दी से बताइए, अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो बताइए कि कितनी होती है। 4 होती है या 2 होती है या 1 होती है या इनमें से कोई नहीं, मतलब कि कुछ और होता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 2 होती है। देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको रट लेना है, क्योंकि यह सब रटना ही पड़ेगा, इसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यह मैथ है, फिर भी ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आपको रटना पड़ेगा। अगर सवाल आंकिक रहता तो आप लगा सकते थे, लेकिन इन्हें आपको रटना होगा, इसे लगाना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मैंने ऐसा क्वेश्चंस इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था, जो अगले साल के बच्चों का, जब मैंने पेपर देखा तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इन सब में बच्चे क्या होते हैं कि वो फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये तो आंकिक नहीं है कि वो लगाकर किसी प्रकार से उत्तर ला दें। इन्हें तो आपको रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। या अगर आप टॉपिक को अच्छे से पढ़े हैं, आपका जो बेस है वो अच्छा है, मतलब अच्छा है, स्ट्रांग है, अच्छे से पढ़े हैं, तब आप इसका उत्तर दे सकते हैं। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर नहीं है तब इसका उत्तर आप कैसे देंगे? तो आपको याद करना पड़ेगा। तो किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है अपरिमित रूप से अनेक, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1, सी दिया है 4 और डी दिया है 2। तो आप बताइए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, आपको बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए चाप, ऑप्शन नंबर बी चाप कर्ण, ऑप्शन नंबर सी व्यास और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यास। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम व्यास कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो सर्वांगसम वृत्तों में एक की त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है तो दूसरे की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, आपको यहां से पकड़ना है, त्रिभुज कैसा है? सर्वांगसम है। ठीक है, त्रिभुज हमारा सर्वांगसम है और सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी अंग समान होने चाहिए। ठीक है, तो दो सर्वांगसम वृत्तों में एक की त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है तो दूसरे की भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सभी अंग समान होने चाहिए। तो अगर इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। आपको बताना है कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले, यानी किसी पहले वृत्त का त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या होनी चाहिए वो 5 सेंटीमीटर या 4 से कम या अधिक होना चाहिए, मतलब 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सर्वांगसम, ऑप्शन नंबर बी समरूप या ऑप्शन नंबर सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दो भिन्न त्रिज्याओं वाले जो वृत्त होते हैं वह समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है। ठीक है, किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए परस्पर लंब, ऑप्शन नंबर बी समांतर, ऑप्शन नंबर सी समपाती और ऑप्शन नंबर डी प्रतिच्छेदी।
तो आपको बताना है कि किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर, किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वह कैसी होती हैं। तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वह समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप फिगर बनाते हैं तो आप अपने से बता देंगे कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। क्या दिया क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए ये कोई वृत्त हो गया और यहां से कोई हमारा स्पर्श रेखा जा रहा है। ठीक है, तो जो स्पर्श रेखा है उस वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? एक ही बिंदु पर न प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो आप प्रैक्टिकल करके भी अपना उत्तर पता कर सकते हैं। वृत्त के ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं, यहां पर आपको ध्यान देना है। बहुत सारे क्या करेंगे, बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे कि समांतर ना देखेंगे, देखेंगे कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं और अनंत पे टिक लगा देंगे। ऐसा ही होता है। और एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, हमें पता है अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन यहां पर एक पॉइंट दे दिया है समांतर स्पर्श रेखाएं। समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं केवल 2 ही खींची जा सकती है। मान लीजिए कोई यह वृत्त है, तो एक यहां से और एक यहां से, 2 ही स्पर्श रेखा है जो कि आपस में समांतर है। और अगर कोई खींचते हैं तो ये तो कट कर देगा। तो कितनी स्पर्श रेखाएं? 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है। देखिए इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में हो जाते हैं और वह 180 अंश पे टिक लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चक्रीय कोणों के सम्मुख कोणों का योगफल जो 180 अंश होता है। लेकिन यहां पर दिया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होगा। तो देखिए यहां पर चक्रीय देकर आपको क्या कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया। अगर चक्रीय ना देता तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल हमें तो पता है 360 डिग्री होता है। तो देखिए अगर चक्रीय चतुर्भुज भी दिया है तो वह भी तो एक प्रकार का चतुर्भुज ही है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री ही होता है, चाहे वो चक्रीय क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। और एक ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री। तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन किसी प्रकार से भी दे सकता है घुमाकर। अगला प्रश्न है कि यदि कोई रेखा, क्या है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। यदि कोई रेखा वृत्त को, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। दिया है कि मान लीजिए कोई हमारे पास वृत्त है और यदि कोई रेखा दिया है वृत्त के किसी एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, तो हमसे पूछा है कि वह जो रेखा है वह क्या कहलाती है। तो स्पर्श रेखा कहलाती है। यह स्पर्श ही रेखा है ना, वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, 2 वृत्तों के स्पर्श बिंदु P है। देखिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, इसमें भी बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं। 2 वृत्तों के स्पर्श बिंदु P है, यदि उन पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB हो तो कोण APB बराबर कितना होगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट उत्तर टिक लगा के आ जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि उन्हें तो ये शब्द दिख गया स्पर्श, और स्पर्श रेखा का मतलब 90 डिग्री होता है, इसलिए वह 90 डिग्री पे टिक लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए हमें दिया है 2 वृत्तों की स्पर्श बिंदु P है। यहां पर हमारे पास 2 वृत्त हैं जिनके स्पर्श बिंदु दिया है P, यही है। फिर दिया यदि उन पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB हो, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB हो। ठीक है, यहां पर मान लीजिए A दिया है और यहां पर मान लीजिए B दिया है।
तो हमसे पूछा है कि कोण APB बराबर APB, यानी ये वाला कोण हमसे पूछा है। अब आप ही बताइए क्या ये 90 डिग्री होगा? यह कैसा कोण होगा? यह रिजु कोण होगा, सरल या रिजु कोण। और सरल या रिजु कोण का मान होता है 180 डिग्री। तब देखिए 180 डिग्री इसमें दिया है, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो कोई नहीं है इसके स्थान पर 180 डिग्री अगर दे देगा तो आपको यही उत्तर करेक्ट कर देना है। तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपके क्वेश्चन में बदल भी सकता है, इनमें से कोई नहीं ना देकर यहां आपको 180 दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप वहां पर ये मत खोजने लगना कि इनमें से कोई नहीं कहाँ है। आपको सबसे पहले इसको समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा कोण का मान 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितने क्वेश्चंस बताया है, आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।